हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू जीके में। फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सेवरल कंप्यूटर लिंक टू ए सर्वर टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस। प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस डैश को साझा करने के लिए एक सर्वर से कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेटवर्क। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रोग्राम इज कॉल्ड। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों का एक निर्धारित सेट डैश कहलाता है। तो इसका सही जवाब है एल्गोरिदम। ऑप्शन डी राइट होगा, एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंड स्टैंड फॉर। लैंड का अर्थ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किंग कनिष्का हेल्ड अ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप। राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान बौद्ध परिषद का आयोजन किया। तो इसका सही जवाब है वासुमित्रा। ऑप्शन डी राइट होगा, वासुमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग किंग्स डिफेटेड हर्षा आर्मी ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। निम्नलिखित में से किस राजा ने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को हराया था। तो इसका सही जवाब है पुलकेशिन टू। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रूलर ऑफ विजयनगरा एम्पायर वॉज द फ्रेंड ऑफ द पोर्चुगीज गवर्नर अल्ब्रुक। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्ब्रुक का मित्र था। तो इसका सही जवाब है कृष्ण देवराया। ऑप्शन सी राइट होगा, कृष्ण देवराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट टू कमिट पॉलिटिकल डेकेट फीचर्स ऑफ द लेटर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वॉज। राजनीतिक डकैती करने वाला सबसे पहले राष्ट्रवादी थे। तो सबसे पहले राष्ट्रवादी कौन थे? चापेकर बंधु। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द एयर एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1981 बट वॉज अमेंडेड इन डैश टू इंक्लूड नॉइस एज ए एयर पोल्यूशन। भारत में वायु अधिनियम 1981 में लागू हुआ था, लेकिन वायु प्रदूषक के रूप में शोर को शामिल करने के लिए डैश में संशोधन किया गया। तो इसका सही जवाब है 1987 अमेंडमेंट किया गया। 1987 में जो अमेंडमेंट किया गया वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विथ विच नेबर कंट्री। भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ टोटल एरिया कवर्ड। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर इन और ऑन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है डॉप्शन यूनिट। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सही जवाब है जलवाष्प। ऑप्शन बी राइट होगा, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग यूज, सेफ यूज, ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षा, उपयोग, सांद्रण और संचालन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है जीव संशोधित
संशोधित जीव, जीवित संशोधित जीव, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट इज नॉट करेक्टली पेयर विद द रेस्पेक्टिव इशू इट डील विथ। निम्नलिखित बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते में किसके साथ संबंधित समस्याओं को सही ढंग से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 1979 का बॉन्ड सम्मेलन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असाइन एनी फंक्शन टू द स्टेट विद द कंसेंट ऑफ। केंद्र सरकार किसकी सहमति से कोई भी कार्य राज्य को सौंप सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द रेसिडुअल पावर इन विच आर्टिकल। संविधान में अवशिष्ट अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 248 में है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट द इंडियन फेडरेशन हैज़ कॉल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में भारत महासंघ को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान में भारत महासंघ को राज्यों का संघ कहा गया, ऑप्शन ए राइट होगा, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय। राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल, ऑप्शन ए राइट होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अकाउंटेबल फॉर ऑल हिज एक्शन टू। किसी राज्य का राज्यपाल अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिकमेंड प्रेसिडेंट अबाउट द शेयर ऑफ स्टेट इन द टैक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण राष्ट्रपति को करों में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में सिफारिश करता है? इसका सही जवाब है वित्त आयोग, ऑप्शन बी राइट होगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट suited फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड मेटलर्जिकल फर्नेस। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धातु कर्म भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है पायरोमीटर, ऑप्शन ए राइट होगा, पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्वांटिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। गुणात्मक तरीके से आबादित वस्तुओं को विश्राम में रहने या एक ही वेग से संचालित चलते रहने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। एक दोलन पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिया गया समय को क्या कहा जाता है? तो इसे अवधि कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा, अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा को ना तो निर्मित किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पर्सन सिटिंग इन ए लिफ्ट देन व्हेन विल ही फील दैट हिज वेट गेट इंक्रीज्ड। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उसे कब लगेगा कि उसका वजन बढ़ रहा है? उसे लगेगा जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, तब उसे उसका वेट ज़्यादा लगेगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव डैश ब्लड। मानव हृदय का दायां भाग डैश रक्त ग्रहण करता है। तो इसका सही जवाब है अशुद्ध रक्त, ऑप्शन बी राइट होगा, अशुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायर एक्सटिंग्विश इमिट विच गैस। अग्निशामक किस गैस का उत्सर्जन करता है? तो अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न। जब मैग्नीशियम जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो इसका सही जवाब है भस्म, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट सॉल्ट
concentration in less than -% in inland water. नमक की सांद्रता अंतर्देशीय जल में -% कम है, तो इसका सही जवाब है 5%। ऑप्शन ए राइट होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन इन अहमदनगर फॉर ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट, हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कारावास के दौरान अहमदनगर किले में लिखी गई थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉज फर्स्ट वुमेन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार महिला दिवस 1911 में मनाया गया। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पोस्टमस रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है मरणोपरांत पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हुज नेम इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ सर्विस टू द डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा गिवन? सिनेमा के विकास में सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर दिया गया है? तो उसे दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। अली अकबर खान प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अली अकबर खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सरोद। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबर कप एंड थॉमस कप आर एसोसिएटेड विथ? उबर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है? तो उबर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यह लादेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एवरी ईयर? हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन नेवी रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल सी कैट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज इन द विच कंट्री? भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has released the book Accelerating India, the 7 Year of Modi Government? निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट का पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन वेंकैया नायडू ने किया है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय हिंद महासागर परिस्थिति अर्थव्यवस्था महामारी था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुज 11th एडिशन हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द इंडिया एंड मालदीव्स? उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जिसका 11वां संस्करण भारत और मालदीव द्वारा आयोजित किया गया। तो इसका नाम एक्विरिन है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेनिस टीम हैज़ वॉन द डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 हेल्ड इन मैड्रिड? मैड्रिड में आयोजित डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 किस टेनिस टीम ने जीता है? तो इसे रूस ने जीता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ inked एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर एज द अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन? किस राज्य के अस्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य को स्कॉट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल प्राइड, प्रेज्यूस एंड पंडित्री? प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है शशि थरूर। ऑप्शन सी राइट होगा, शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश इन इंडिया। भारत में हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ द प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी विच विल बी द कमिश्नर्ड एज INS। प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, जिसे INS डैश के रूप में चालू किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है वेला। ऑप्शन डी राइट होगा, वेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के उच्च सदन के नए महासचिव कौन है? तो संसद के उच्च सदन के महासचिव PC मोदी है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुक टाइटल अनसाइक्लिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल ऑथर्ड बाय। अनसाइक्लिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई। तो इसका सही जवाब है अजय छप्पर और सलमान अनीस सोज। ऑप्शन डी राइट होगा। दोस्तों, ये था हमारे आज के 50 स्टैटिक GK के क्वेश्चन। आपने कितने सही जवाब दिया है इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी सेंड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।